भाई, अब तक तुम बता रहे थे सिस्टम का प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ ना कई दिनों से नहीं, कई सालों से बस रिपीट मोड पे ही चल रही है। मतलब देखो यार, मैं सुबह उठती हूँ, सेम हैबिट, सेम फोन अनलॉक, सेम एप्स पे चली जाती हूँ, रोज रोज सेम लोगों से सेम वही वही बातें, सेम कॉम्प्लीमेंट्स। और सबसे अजीब पता है क्या है? मैं दिन भर क्या करती हूँ मुझे याद भी नहीं रहता। बस रात को सोते वक्त एक फीलिंग आती है, आज का दिन चला गया, पर मैं आज कहाँ थी, क्या कर रही थी, पता नहीं। अगर मैं खुद से पूछ लूँ ना कि आज तुमने खुद के लिए क्या चूज किया, तो दिमाग एक सेकंड के लिए तो ब्लैंक हो जाता है, और उसी ब्लैंक के बाद कंफ्यूजन, स्ट्रेस, गिल्ट, सब एक साथ। और इसीलिए शायद मैं अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे ही चलने दे रही हूँ। कम से कम मन से सवाल तो नहीं पूछने पड़ते। समृद्धि, जो तुम फील कर रही हो ना, वो अजीब नहीं है। आज लाखों लोग हंसते खेलते काम कर रहे हैं और एग्जैक्टली इसी फीलिंग के साथ जी रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई बोल देता है और कोई चुपचाप सह लेता है। लोग इसे एक आसान सा नाम दे देते हैं, कंफ्यूजन। पर ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं होता कि तुम स्लो हो या वीक हो। कंफ्यूजन का मतलब होता है कि तुम ऐसी जगह चल रही हो जहां मैप दिखाई नहीं दे रहा, और जब मैप नहीं दिखता ना, तो सारी रोड एक जैसी दिखने लगती है। यार, जब मैं लोगों को देखती हूँ ना, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को स्टार्टअप करना है, किसी को अब्रॉड जाना है, उन्हें इतना क्लियर कैसे पता होता है, और मुझे क्यों नहीं? कभी कभी ऐसा लगता है शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। शायद अगर मैं सच में स्मार्ट होती तो मुझे भी अपनी क्लैरिटी होती। यहीं पे हम सबसे डेंजरस अजम्पशन कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी होती तो हमारे अंदर क्लियरिटी होती, पर सच उल्टा है। क्लियरिटी स्ट्रेंथ का प्रूफ नहीं होती। क्लियरिटी बस एक चीज का रिजल्ट होती है, सिस्टम को पहले देख लेना। जिसने सिस्टम को जल्दी देख लिया वो कॉन्फिडेंट लगता है, और जिसे सिस्टम कभी दिखाया ही नहीं गया वो खुद को ही प्रॉब्लम समझ लेता है। यही से सेल्फ ब्लेम शुरू होता है, और सेल्फ ब्लेम धीरे धीरे आइडेंटिटी को खा जाता है। तुमने इनसाइड आउट मूवी तो देखी होगी, है ना? उस मूवी में एक अजीब सी बात थी। इमोशंस एक जगह बैठकर सोचते थे कि लड़की क्या फील करेगी, क्या बोलेगी, क्या याद रखेगी, और जब इमोशंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे ना, तो वो लड़की फ्रीज हो जाती थी। हाँ, जब जॉय, सैडनेस, फियर, एंजाइटी, एनवी, एम्बैरेसमेंट एंड बोर्डम सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते थे, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाती थी, बस स्टक हो जाती थी। एग्जैक्टली। और नोटिस किया, मूवी ने कभी ये नहीं कहा कि लड़की खराब है या लड़की वीक है। प्रॉब्लम लड़की नहीं थी, प्रॉब्लम था सिस्टम ओवरलोड। अब एक बात बताओ, जब तुम कंफ्यूज होती हो तब तुम खराब हो जाती हो, या फिर तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ एक साथ एक्टिव हो जाता है, जैसे प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन, खुद से सवाल पूछना, फ्यूचर का डर, सब एक ही समय पे एक्टिव हो जाता है। भाई, मैं एग्जैक्टली यही फील करती हूँ। कभी कभी इतना हैवी लगता है कि कुछ डिसाइड करने से अच्छा कुछ भी डिसाइड ना करूँ ऐसे लगने लगता है। फिर खुद से नाराज भी हो जाती हूँ कि मैं इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हूँ। सच ये है कि तुम टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुई थी, पर तुम ब्लैंक भी पैदा नहीं हुई थी, तुम एक सिस्टम के साथ पैदा हुई थी। बस फर्क इतना है कि इनसाइड आउट में जैसा सिस्टम दिखाया था वैसे ही कुछ अपने अंदर भी होता है, पर रियल लाइफ में सिस्टम इनविजिबल होता है, और जब सिस्टम दिखाई नहीं देता तो इंसान खुद को ही बग समझने लगता है। इसीलिए मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अंदर कुछ मिसिंग है। हाँ, पर मिसिंग तुम नहीं थी। मिसिंग ये था कि किसी ने तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम काम कैसे करती हो। बस स्कूल ने मार्क दिखाए, सोसाइटी ने रैंक दिखाए, लोगों ने कंपैरिजन सिखाया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारा लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलता है। यार, तो इसका मतलब मैं डिफेक्टिव नहीं हूँ, बस मैं ब्लाइंड होके अपना सिस्टम चला रही थी। एग्जैक्टली। कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कंफ्यूजन का मतलब होता है ये मैप मिसिंग है। असल में हर एक इंसान के अंदर एक सिस्टम मैप होता है, पर वो इनविजिबल होता है, और जिस दिन मैप दिखने लगता है ना, फियर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्यूरियोसिटी आ जाती है,
और क्यूरियोसिटी आते ही रैट रेस अपने आप स्लो हो जाती है। यार, अगर प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, अगर सिस्टम इनविजिबल है, तो फिर मेरी पूरी लाइफ में मैंने अपने आप को ही क्यों इतना ब्लेम किया? मतलब देखो, मार्क्स कमाए खुद को ही दोष दिया, डिसीजन नहीं लिया तो भी खुद को ही दोष दिया, और कंफ्यूज हुई तो भी खुद को ही दोष दिया। मतलब मैं अपने सिस्टम को समझे बिना ही खुद को ही जज कर रही थी। हाँ यार, और यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब इंसान अपने अंदर चल रही चीजों को समझे बिना ही खुद को ही गलत ठहरा देता है, और यही कारण है कि सिस्टम इनविजिबल हो तो ब्लेम हमेशा खुद पर ही आता है। हाँ, ये बात तो है, पर इस सब से निकले कैसे? इन सभी से बाहर निकलने का रास्ता जानना है तो इसका मैप तुम्हें इस एपिसोड में देखने मिलेगा।